चलिए शुरू करते हैं गाइस। बात करते हैं डी सम फंक्शन क्या है। डी सम फंक्शन सम इफ के जैसा है, किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से किसी को टोटल करना, जैसा सम इफ में हम लोग जानते हैं। लेकिन आज मैं बतलाऊंगा डी सम फंक्शन का यूज, जहाँ पे सम इफ फंक्शन भी काम नहीं करता है या फिर उसमें काम करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वही काम आप डी सम फंक्शन से बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि हम लोग इसमें क्या सीखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ देखिए कि 3 अलग अलग चीज़ें हम लोग इस में बना रखा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट का नाम लिखे तो उसका टोटल यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे तो टोटल पूरे का निकालना है तो वो तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट लिखा जाए उसका टोटल यहाँ पे आना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे डी सम फंक्शन लिखेंगे और फिर यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे ये एक्टिव होगा तो 3 इसमें पैरामीटर में 3 अलग अलग इनपुट आपको देना रहता है। पहला इनपुट में मांग रहा है डेटाबेस, दूसरा में आपका है फील्ड और तीसरा में क्राइटेरिया। तो डेटाबेस में आपको पूरा डेटाबेस आपको देना है जहाँ से आप काम करवाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखे उसका वैल्यू आए, तो डिपार्टमेंट से लेकर टोटल सैलरी तक पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। एक पूरा टेबल आपका सिलेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी रिकॉर्ड आपका छूटना नहीं चाहिए। ये देखिए हमने पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया है। हमें जेंडर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। कॉमा देंगे, उसके बाद हमें इनपुट में देना है फील्ड। तो फील्ड हमें चाहिए टोटल सैलरी, हमें चाहिए बेसिक सैलरी, डीए, पीएफ, आप किसी का भी चाहेंगे तो उसका निकाल सकते हैं। इस केस में हमें चाहिए टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी वाले कॉलम को क्लिक करेंगे। याद रखिएगा कि यहाँ पे पूरे कॉलम को सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ इस फील्ड को सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे मांगा रहा है फील्ड। कॉमा देंगे, उसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हमारा डिपार्टमेंट होगा तो डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे वाला सेल भी आप सिलेक्ट कर लेंगे ताकि आप यहाँ पे जो भी लिखे तो उसमें उसका टोटल सैलरी निकाला जा सके। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे। ये देखिए अभी चूंकि यहाँ पे कुछ भी क्राइटेरिया हमने नहीं डाला है तो पूरे का टोटल यहाँ पे दिखा रहा है। हम लोग यहाँ पे जैसे ही डालेंगे फाइनेंस, तो आप देखेंगे कि फाइनेंस का टोटल सैलरी आपको यहाँ पे मिल गया है। अब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी कितना खर्च हो रहा है ये यहाँ पे दिख रहा है। अब आप चाहेंगे इसे चेंज करना तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। कंप्यूटर लिखेंगे, इंटर मारेंगे तो ये देखिए कंप्यूटर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पे पी हम लोग छोड़ दिए हैं। कंप्यूटर लिखेंगे तो कंप्यूटर का पूरा सैलरी आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा गाइस, आप जो भी आप यहाँ पे कंडीशन में लिखते हैं अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा, आउटपुट में 0 आ जाएगा। उसी तरह हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हम लोग देखें तो आप ये काम कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्पेलिंग हमारा गलत टाइप हो रहा है तो आप ये काम कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप जो भी डालेंगे फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, उसका टोटल सैलरी यहाँ पे दिख जाएगा। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर हमारे पास दो कंडीशन हो, डिपार्टमेंट और पोस्ट के हिसाब से हमें टोटल सैलरी निकालना हो तो वो कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी सम फंक्शन, ये सम हम लोग लेंगे और फिर से डेटाबेस। तो डेटाबेस में डिपार्टमेंट और पोस्ट चाहिए तो हम लोग यहाँ पे डेटाबेस को पहले जैसा हमने जो सिलेक्ट किया था टेबल, वो पूरा टेबल फिर से सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आ गया हमारा डेटाबेस हो गया। कॉमा देंगे, उसके बाद आ रहा फील्ड। तो फील्ड में हम सेम हम लोग वही डालेंगे टोटल जो मैंने पहले वाले में डाला था, यहाँ पे कॉमा डालेंगे। अब यह क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम लोग दोनों कंडीशन को सिलेक्ट कर लेंगे, डिपार्टमेंट, पोस्ट और नीचे वाला दोनों फील्ड। ये करके फिर हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। अब देखिए कि टोटल निकल रहा है। यहाँ पे अभी हमने कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया इसलिए ये सारे का टोटल निकाल रहा है। अब डिपार्टमेंट में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए कंप्यूटर हो गया। तो ये कंप्यूटर का दिखाने लगा, अब देखिए चेंज हो गया। अब कंप्यूटर में आप चाहते हैं कि कैशियर का दिखाया जाए तो यहाँ पे आप कैशियर टाइप करेंगे, CASHAR, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये देखिए कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कैशियर का इस तरह से दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप जो भी डालेंगे वो हो जाएगा। यहाँ पे आप कंप्यूटर का जगह चेंज कर लीजिए, आप चाहेंगे तो फिर आप इलेक्ट्रिकल भी टाइप कर सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में जो अच्छा लग रहा है उस तरह कर लेंगे। तो ये देखिए आपका चेंज हो गया।
अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके। इसी तरह आप मल्टीपल में चाहते हैं तो मल्टीपल में भी कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, और इसमें हम लोग आपको बतलाएंगे कि अगर आप यहाँ पे लिस्ट बनाना चाहते हैं तो लिस्ट कैसे बनाएंगे, जो कि इसी वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो डी सम फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, डी सम फंक्शन, और डी सम फंक्शन के बाद फिर से डेटाबेस। अब हम यहाँ पे 3 क्राइटेरिया देना चाहते हैं, 3 कंडीशन, जेंडर, डिपार्टमेंट और पोस्ट। तो हमारा जो डेटाबेस है अब डिपार्टमेंट से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि जेंडर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये सारा रिकॉर्ड हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर में आएंगे, देखिए हमने डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा, फील्ड में फिर से वही टोटल, और क्राइटेरिया में 3 हमारा अलग अलग कंडीशन जो है उसको सिलेक्ट कर लेगा, और नीचे वाला सेल भी सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे। यहाँ पे अब हम चाहते हैं मेल का देखा जाए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेल, मेल, तो ये मेल का आपको दिखाई देगा। उसके बाद डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट कुछ भी ले लीजिए, कंप्यूटर ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो ये मेल में मेल का कंप्यूटर का इतना सैलरी आ गया। अब यहाँ पे पोस्ट में हम लोग ले लेते हैं, पोस्ट में हम लोग ले लेते हैं प्यून का, PION, प्यून का। तो यहाँ पे देखिए मेल, जिसका जेंडर मेल हो और वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करता हो और उसका पोस्ट प्यून हो, तो ऐसे लोगों का टोटल सैलरी इतना 1000 बनता है, 35,273 रुपया। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ भी डी सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये एडवांटेज है आपका डी सम फंक्शन का। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए इसी वीडियो में हम लोग सीखते हैं इसमें हम लोग लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। तो लिस्ट तैयार करने के लिए आपको यूज़ करना होगा यूनिक फंक्शन। यहाँ पे आप लिखेंगे यूनिक, यूनिक, ये देखिए यूनिक फंक्शन है, और हम लोग यहाँ से जिसका भी लिस्ट तैयार करना चाहेंगे कर सकते हैं। तो हम लोग डिपार्टमेंट का ये लिस्ट तैयार कर लेते हैं, डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये देखिए क्या गया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। तो देखिए हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें 3 ही डिपार्टमेंट का यूज़ किया जा रहा है, जो भी फील्ड यहाँ पे, एक है फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल और फिर कंप्यूटर। इसी तरह हम लोग एक फील्ड बना लेंगे यूनिक फंक्शन के थ्रू। हम लोग टाइप करेंगे यूनिक, और वो हम लोग लिस्ट तैयार कर लेंगे पोस्ट का। तो पोस्ट को सारे को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ये देखिए हमने पोस्ट सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर मारेंगे, तो पोस्ट भी हमारे पास आ गया। अब इसी यूनिक फंक्शन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे लिस्ट तैयार करना चाहते हैं। एक तो जेंडर है, तो जेंडर का लिस्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जेंडर में 2 ही है, एक मेल और दूसरा फीमेल। अब चलिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। डेटा में जाना है गाइस, और आपको चूज़ करना है जहाँ पे आपको लिस्ट बनाना चाहते हैं, पहले वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से चूज़ कर लेंगे डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से चूज़ कर लेंगे फिर से डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से आपको लिस्ट बनाना है, तो एनी वैल्यू की जगह आप चूज़ कर लेंगे लिस्ट, और फिर यहाँ पे लिस्ट में आप टाइप कर लेंगे। तो लिस्ट में जो भी चीज़ है, एक है हमारे पास मेल और फिर कॉमा फीमेल। तो आप जो भी लिस्ट बनाना चाहते हैं वो कॉमा के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 दिया है, एक मेल और दूसरा फीमेल। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिस्ट आपका तैयार हो गया, मेल और दूसरा फीमेल। लेकिन बार बार वहाँ पे टाइप करना, अगर लिस्ट का संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग बार बार टाइप नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम लोग बात करते हैं डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे हम चाहते हैं लिस्ट बनाया जाए डिपार्टमेंट का। तो फिर से हम लोग जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और फिर से चूज़ कर लेंगे लिस्ट। आप ये 3 यहाँ पे फिर से टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने मेल फीमेल 2 टाइप किया था, आप 3 यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और या फिर आप इसको सिलेक्ट कर ले ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ रेंज आ जाएगा, ओके कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 का लिस्ट आपको मिल जाएगा, फाइनेंस का, इलेक्ट्रिकल का, कंप्यूटर का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चूज़ कर लिया, देखिए इलेक्ट्रिकल का आ गया। यहाँ पे भी हम लोग चूज़ कर लेते हैं मेल का, इलेक्ट्रिकल का मेल में ये है। अब हम लोग यहाँ पे पोस्ट का लिस्ट नहीं बना है, तो चलिए पोस्ट में हमारे पास इतना सारा चीज़ है तो इतना हम लोग टाइप नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ से चूज़ कर लेंगे डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से चूज़ कर लेंगे लिस्ट, और लिस्ट में टाइप करने के बजाय ये सारा सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ओके कर लेंगे। अब ये हमारा लिस्ट यहाँ पे बन गया है। यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे गार्ड। तो देखिए मेल, जिसका मेल जेंडर हो और डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल हो और पोस्ट गार्ड हो, उसका टोटल सैलरी मिला के
जितने लोग हैं सारे को मिला के इतना बनता है।